अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की रेसिपी टोमेटो चटखारा चटनी की रेसिपी बहुत मज़े की बनती है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ये वाकई में बहुत टेस्टी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ना घर में ही पुदीना लगा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं यहीं से तोड़ लेती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा चाहिए था। और चटनी में पुदीना ना हो तो उस चटनी का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद लेमन मैंने घर से ही फ्रेश तोड़ लिए थे। अच्छा, ये ग्रीन वाले लेमन है लेकिन इनमें जूस बहुत ज़्यादा होता है। तो चलें जी, चीज़ें हमने सारी इकट्ठी कर ली हैं। अब चलते हैं और रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत सारे लेमन, वैसे ना लेमन का पौधा घर में होना चाहिए, बहुत ही इसका फ़ायदा होता है। खैर जी, चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने आधा किलो जो है वो टमाटर ले लिए थे। आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा थे, मतलब 5 टमाटर मैंने यहाँ पे ले लिए थे। अच्छे तरीके से उनको मैंने वॉश किया। वॉश करने के बाद हम सबसे पहले इसको कट करते हैं। कट करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपने इसको कट करना है ताकि इसका आसानी से जो है ना वो छिलका रिमूव हो जाए। आपने इसके ऊपर से कैप उतार के उसके बाद यहाँ से भी इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर देना है ताकि ये जब हम इसकी छिलका उतारें तो ये बहुत अच्छे तरीके से रिमूव हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने लहसुन की कुछ कलियाँ ले ली थी और यहाँ पे फ्राइंग पैन में जो है वो मैंने 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया था। और ये सारे टमाटर इस तरीके से हमने इसको रख देना है उल्टा करके। और साथ में ही जो है वो मैंने लहसुन जितना भी लिया था, मैंने ज़्यादा थोड़ा सा लहसुन लिया था क्योंकि मुझे लहसुन इस चटनी में बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने 2 टेबलस्पून लिया था साबुत लहसुन, और ये देसी वाला लहसुन है। अगर आप मोटे वाला लहसुन यूज़ करें ना, उसको थोड़ा सा आपने काट के ऐड करना है। अदरवाइज़ क्या होगा कि मोटे वाला लहसुन बहुत जल्दी नहीं गलता है, अच्छे तरीके से टेंडर नहीं होता, फिर वो कच्चा रह जाएगा। तो यहाँ पर ये सारे मैंने इस तरह से इसको दूसरी साइड चेंज की ताकि वहाँ से भी अच्छे तरीके से कुक हो जाए। 5-5 मिनट के लिए मैंने लो फ्लेम पे इसको कवर करके रख दिया था। उसके बाद ये बिल्कुल अच्छे तरीके से टमाटर भी सॉफ्ट हो गए हैं और जो हमने लहसुन डाला था वो भी अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गया। मैं अभी आपको दिखाती हूँ लहसुन भी। और ये देखें, इसी तरीके से आपने ना सारा इसको टमाटरों को मैश करके और इसके छिलके जितने भी हैं ये सेपरेट कर लेने हैं। तो ये मैंने सारा इस तरीके से टमाटरों को मैश कर लिया था। और मुझे लगता है कि लहसुन जो है ना वो अच्छे तरीके से मैश होता है फोक के साथ। तो आपने एक फोक पकड़ना है और अच्छे तरीके से आपने इसी फ्राइंग पैन में आपने इसको अच्छे तरीके से दबा दबा कर मैश कर लेना है। ये देखें, ये हमारा पेस्ट जो है वो रेडी हो गया है। और इसको अब आपने ठंडा नहीं करना है। सबसे पहले आपने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने हैं। गरम गरम में ही हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून ले ली थी रेड चिली पाउडर। अच्छा, आप ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। नमक मिर्च जितना आपको तीखा खाना है, कम खाना है, वैसे चटनी जो है वो तीखी ही मज़े की लगती है। 1 टीस्पून यहाँ पे जो है वो मैंने नमक ऐड किया था, बाद में मैंने चेक किया था मुझे थोड़ा सा कम लगा, मैंने और ऐड कर दिया। और यहाँ पे ये मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च है, आपके पास है डालें, नहीं अदरवाइज स्किप कर दें, क्योंकि इससे ना कलर भी बहुत अच्छा आता है और हल्का सा फ्लेवर भी बड़ा मज़े का होता है। उसके बाद इस पेस्ट को आपने ठंडा होने के लिए रख देना। उसकी रीज़न ये है कि अगर ये वाली फ्रेश जितने भी इंग्रेडिएंट्स आप इसमें ऐड करेंगे ना तो वो पानी छोड़ देंगे, स्पेशली प्याज। तो यहाँ पे प्याज को ना मैंने अच्छे तरीके से काट लिया था, बिल्कुल छोटे छोटे आपने पीसेस में कट करना है, मतलब कह लें कि फाइनली चॉप्ड इसमें आपने प्याज का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे मैं प्याज कट कर रही थी। अच्छा, कल वाली वीडियो पे मुझे कमेंट आए हुए थे कि पीसीओएस के बारे में आप डिटेल वीडियो बना दे। देखिए, कुकिंग चैनल है, मैं इस पे पीसीओएस के बारे में मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है ना तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लें, मैं आपको डिटेल से सारी बात समझा दूँगी। और अगर मुझे मुनासिब लगा तो मैं शायद वीडियो भी बना दूँ। खैर, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लीजिएगा, मैं इंस्टाग्राम का आईडी यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने हरा धनिया, पुदीना, थोड़ी सी 3 से 4 हरी मिर्चें और प्याज इसमें ऐड कर दिए। इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अच्छा, इसको सेव कितने टाइम के लिए करना है, आप इसको 3 से 4 दिन के लिए बना के रख सकते हैं। और इसके अंदर आपने लेमन जूस लाजमी ऐड करना है। इससे क्या होगा कि ये 2 से 3 से 4 दिन, जितने भी दिन आपने इसको रखना है ना, ये ख़राब नहीं होगी। शीशे के बर्तन में, शीशे की बॉटल में डाल के आप इसको रखें। और आपने साफ़ चम्मच का इस्तेमाल करना है। इसमें फिंगर से आपने, होता है ना समटाइम्स फिंगर लगा के चख लिया, या वो नहीं, ख़राब बहुत जल्दी हो जाती है ये चटनी। मुझे ये चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। समटाइम्स क्या होता है, घर में अच्छा सा सालन भी अपनी पसंद का नहीं बना हुआ होता समटाइम्स, या फिर जो है वो आपका कुछ मज़े का खाने का दिल कर रहा होता है, तो इसके साथ अगर आप रोटी के साथ इसको खाएं ना, बहुत मज़े की लगती है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। कोई नई रेसिपी है तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं ज़रूर बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।